हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजवीर फ्रॉम CGL इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोडाल वर्बन। सो मोडाल वर्बन मीन्स एग्जैक्टली सेम जो मॉडल वर्ब्स है, जैसे कि हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं वैसे ही हमारे जर्मन में भी मॉडल वर्ब्स है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम मॉडल वर्ब्स की हेल्प से सेंटेंसेस बना सकते हैं और क्या फॉर्मेशन होता है सेंटेंसेस के बनने का। जैसे अर्लियर आपने जो A1 की क्लासेस में देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि कॉन्जुगेशन जो था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वहाँ पे हमें फॉलो करना होता था। जैसे इश्क के साथ ई एंडिंग, डू के साथ ST एंडिंग, थर्ड पर्सन टी एंडिंग, प्लूरल EN एंडिंग एंड ऑल। बट अब जो कॉन्जुगेशन है अकॉर्डिंग टू मॉडल वर्ब्स हमें करना होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जर्मन में कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स है। एज यू कैन सी, जो फर्स्ट हमारी मॉडल वर्ब है वो है म्यूसन। म्यूसन मीन्स मस्ट। इंग्लिश में जहाँ हम मस्ट का यूज़ करते हैं या फिर हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करते हैं, सेम मीनिंग हमारा म्यूसन मॉडल वर्ब देगा जर्मन में। नेक्स्ट वन क्योनन। क्योनन मीन्स कैन। क्योनन का जो मीनिंग है इंग्लिश में वो कैन है, और एग्जैक्टली सेम जो हमारे सेंटेंसेस इंग्लिश में हम कैन से बनाते हैं वो सेम हम यहाँ क्योनन मॉडल वर्ब से बनाएंगे। ड्यूरफन मीन्स मे एंड अलाउ ऑल्सो। अगर आप किसी से उसके अलाउ के लिए पूछ रहे हैं तो भी आप ड्यूरफन मॉडल वर्ब का यूज़ करोगे, या फिर मे के लिए पूछ रहे हैं तो भी आप ड्यूरफन मॉडल वर्ब का यूज़ करोगे। नेक्स्ट वन म्योगन। म्योगन का सिंपली मीनिंग है लाइक। अगर आप कोई भी थिंग लाइक करते हो या फिर कोई भी एक्टिविटी करना पसंद है आपको, तो लाइक का म्योगन का सेंस आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन जॉलन। जॉलन बहुत ही क्लियर है, शुड। जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं शुड, उसकी जगह हम जर्मन में जॉलन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन वॉलन। वॉलन मीन्स वॉन्ट। वांट के सेंस में, हमारी डिज़ायर्स के सेंस में जो भी हम मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे, जो भी सेंटेंसेस बनाएंगे उसमें हम वॉलन मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज म्योस्टन। म्योस्टन मीन्स वुड लाइक। आपको म्योगन और म्योस्टन में कंफ्यूज नहीं होना है। म्योगन सिंपली लाइक है एंड म्योस्टन जो है वो वुड लाइक है। ये तो हो गई हमारी मॉडल वर्ब्स की। म्यूसन मीन्स मस्ट, क्योनन मीन्स कैन, ड्यूरफन मीन्स मे या अलाउ, म्योगन मीन्स लाइक, जॉलन मीन्स शुड, वॉलन वॉन्ट एंड म्योस्टन मीन्स वुड लाइक। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने जो पहले कॉन्जुगेशन का पैटर्न सीखा था, जैसे इश्क के साथ ई एंडिंग, डू ST एंडिंग, ये सब कॉन्जुगेशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो पा रहा है। अगर इश्क के साथ देखें तो किसी में भी ई एंडिंग नहीं है, सिर्फ म्योस्टन के अलावा। तो हमें क्या देखना है कि ये जो भी मॉडल वर्ब्स है वो इर्रेगुलर है। हमें इनके कॉन्जुगेशन पैटर्न को लर्न करना होगा, मगअप करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इश्क के साथ जो म्यूसन का कॉन्जुगेशन है वो मुस है, क्योनन का कान है, ड्यूरफन डाफ है, म्योगन माग है, जॉलन जॉल है, वॉलन विल है। म्योस्टन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, म्योस्टन के साथ ई एंडिंग ही है, म्योस्टर। एंड यहाँ पे भी देखेंगे तो डू के साथ कॉन्जुगेशन चेंज हो गया है, थर्ड पर्सन के साथ भी कॉन्जुगेशन चेंज हो गया है। तो मैं एक सिंपली आपको ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप मॉडल वर्ब्स के कॉन्जुगेशन को ईजिली लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले अगर इन चार्ट में देखें तो आपको इश वाला जो पोर्शन है वो मगअप करना है बहुत अच्छे से। अगर हम देखें तो इश वाला पोर्शन और जो थर्ड पर्सन वाला पोर्शन है वो एग्जैक्टली सेम है। अगर आपने इश वाला पोर्शन लर्न कर लिया तो थर्ड पर्सन पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम है। अब हमें पता है कि डू के साथ हम ST एंडिंग ऐड करते थे, तो हमें जब फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन वाला जो पोर्शन लर्न किया है उसी के साथ हम जो ST एंडिंग ऐड करते थे वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ म्यूस्ट, कांस्ट, डाफ्ट, मार्क्स्ड, जॉल्स्ट, वेल्स्ट, म्योस्टेस्ट हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो प्लूरल सब्जेक्ट होते थे, वियर, वी, ईहर, यू ऑल एंड दे, फॉर्मल यू एंड फॉर दे ऑल्सो। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली सेम पैटर्न फॉलो करना है जो हमने लास्ट पहले सीखा है। जैसे वियर के साथ में हम इंटायर वर्ब राइट करते हैं, तो यहाँ पे भी मॉडल वर्ब सारी यूज़ हो रही है, म्यूसन, क्योनन, ड्यूरफन, म्योगन, जॉलन एंड वॉलन, म्योस्टन। ईहर के साथ में हम टी एंडिंग ऐड करते थे, तो यहाँ पे वही हो रहा है। तो ये तो एक कॉन्जुगेशन पैटर्न को इजी वे में लर्न करने का वे हो गया कि आपको सिर्फ और सिर्फ इश वाला जो पोर्शन है उसे बहुत अच्छे से कर लेना है। थर्ड पर्सन एस वो एग्जैक्टली सेम है। डू में जो आप ST एंडिंग ऐड करते थे वो सेम एंडिंग आपको इश वाले पोर्शन के साथ में ऐड कर देनी है। फिर उसके बाद में फॉर्मल यू हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, उनके साथ जो एंडिंग्स आप फॉलो करते आए हो एग्जैक्टली सेम एंडिंग्स आप फॉलो करेंगे। तो ये कॉन्जुगेशन पैटर्न हो गया। अब इंग्लिश के साथ में अगर हम कंपेयर करें जर्मन को, तो मॉडल वर्ब्स को करते टाइम हमें मेन वर्ब का भी यूज़ लेना पड़ता है इंग्लिश में। तो सेम वैसे ही हमें जर्मन में भी मॉडल वर्ब से जब आप सेंटेंसेस बनाओगे
तो मेन वर्ब का यूज़ भी आपको करना होगा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। तो जब भी आप मॉडल वर्ब से सेंटेंसेस बना रहे हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब जो है वो कॉन्जुगेट होगी, कॉन्जुगेटेड मॉडल वर्ब आएगी। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब एट द एंड ऑफ सेंटेंस। मेन वर्ब एंड विदाउट कॉन्जुगेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट कॉन्जुगेशन at the end of sentence. अब कई स्टूडेंट्स को डाउट है कि कॉन्जुगेशन क्या होता है। कॉन्जुगेशन के लिए प्लीज़ आप लास्ट वीडियो देख सकते हो। लास्ट वीडियोस में से वन ऑफ द वीडियोस है, उनमें आप देख सकते हो वर्ब कॉन्जुगेशन, उसकी हेडिंग है वर्ब कॉन्जुगेशन, तो उसे आप देख सकते हो। उसके थ्रू आपको कॉन्जुगेशन बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मॉडल वर्ब का कॉन्जुगेशन करना है एंड मेन वर्ब विदाउट कॉन्जुगेशन एट द एंड ऑफ सेंटेंस। यानी विदाउट कॉन्जुगेशन का मतलब है कि जो हमारी वर्ब्स ई एन एंडिंग के साथ आती है वो पूरी वर्ब ई एन एंडिंग के साथ में यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कॉमन, गेहन, एसन, मिडब्रिंगन। इवन ट्रेन बार वर्ब भी सेपरेट नहीं होगी, मिडब्रिंगन, लेनन, क्योंकि हर एक जर्मन की जो वर्ब्स है मेन वर्ब है वो ई एन के साथ में एंड करती है। तो यहाँ पे हमने किसी भी वर्ब को कॉन्जुगेट नहीं किया है, उसका जो ई एंडिंग के साथ में हमने राइट कर दिया। तो यही वर्ब्स हैं विदाउट कॉन्जुगेशन। अब हम हर एक मॉडल वर्ब का एक एग्जाम्पल लेंगे। बाकी मैं एग्जाम्पल्स और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ में एक हम क्लास देखेंगे जिसके अंदर अदर एग्जाम्पल्स भी आप देखोगे। अभी सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए देख रहे हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट वन हम क्योनन के साथ में देखते हैं। एक हम क्वेश्चन बनाएंगे यस एंड नो और एक नॉर्मल सेंटेंस। सो क्योनन मीन्स कैन। सो फर्स्ट वन नॉर्मल सेंटेंस। सो वी आर टेकिंग हियर सब्जेक्ट इश। अगर आप कॉन्जुगेशन के टेबल में देखोगे तो इश के साथ में कान आ रहा है। अगर आप क्योनन वाले फॉर्मेशन में देखोगे सो हियर क्योनन मॉडल वर्ब एंड इश में अगर आपने देखा तो कान आ रहा है। सो ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वहाँ पे कॉन्जुगेशन करते रहना है मॉडल वर्ब का। सो इश कान श्विमन। So here you can see this is subject, this is modal verb and this is main verb. So जो मेन वर्ब है उसमें हमने कोई भी कॉन्जुगेशन में चेंजेस नहीं करे हैं। कॉन्जुगेशन का जो पैटर्न है वही है ई एन एंडिंग के साथ में। अब अगर हमें नॉर्मल सेंटेंस था, अगर हमें यस एंड नो क्वेश्चन बनाना है तो यस एंड नो क्वेश्चन में हमारी क्या कंडीशन है कि जो वर्ब है वो फर्स्ट पोजीशन पे हो जाती है कॉन्जुगेटेड वर्ब। तो यहाँ कॉन्जुगेशन हमने कान का किया है, क्योनन मॉडल वर्ब का किया है, तो हम यहाँ पे मॉडल वर्ब को ही फर्स्ट पोजीशन दे देंगे। सो क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, कान्स दू श्विमन। इट डजेंट मैटर कि आपका क्वेश्चन बन रहा है डब्ल्यू क्वेश्चन है या नाइन फ्रागन है और नॉर्मल सेंटेंसेज है। जो वर्ब मेन वर्ब की जो वर्ब है, मेन वर्ब जो है वो एट द एंड ऑफ सेंटेंस ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। सो कान्स दू श्विमन, देन आंसर इज या, इश कान श्विमन। ओके, तो ये क्योनन के साथ में हमारा एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट वन म्यूसन। म्यूसन जो मॉडल वर्ब है इट मीन्स मस्ट या हैज़ टू, हैज़ टू, हैव टू, हैज़ टू, हैव टू। तो ये जो सेंस देते हैं हम इंग्लिश में वो सेम हम म्यूसन मॉडल वर्ब के साथ में जर्मन में दे सकते हैं। सो लाइक दिस, इश मुस sehr früh means very early. So ich muss sehr früh aufstehen. So in this sentence, this is normal sentence, modal verb is conjugated and main verb is at the end of sentence without conjugation. So here you can see from the Musen model verb, ish के accordingly हमने mus को ले लिया है। If we make the question yes and no question, म्यूसन जी, कैपिटल जी इट मीन्स फॉर्मल यू, कैपिटल है जी तो हमें पता चल गया कि फॉर्मल यू है। सो म्यूसन जी ज़ेयर फ्रू aufstehen,
दिस इज़ ट्रेन बार वर्ब. aufstehen जो है वो ट्रेन बार है, बट हमने उसे सेपरेट नहीं किया है क्योंकि आपको पता है कि मॉडल वर्ब से जब भी सेंटेंसेस बनते हैं तो मेन वर्ब आखिरी में जाती है, उन्हें सेपरेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है. देन आंसर विल बी या. Ich muss sehr früh aufstehen. Okay, so I have to get up. Yes, I have to get up very early. Next one, dürfen model verb. Dürfen means may or allow. So first we are making the sentence. Wir dürfen. वियर के साथ में हमने अब कॉन्जुगेशन किया है, सब्जेक्ट चेंज किया है, तो वियर के साथ आप कॉन्जुगेशन देख सकते हो कि उसमें जो वियर के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ देखा तो यहाँ पे ड्यूरफन मॉडल वर्ब है, ड्यूरफन है, कॉन्जुगेशन ड्यूरफन मॉडल वर्ब का सेम ही है, तो वो हमने यहाँ पे ऐड किया है. सो वियर ड्यूरफन स्पेट इन देयर नाक्ट Fernsehen. Fernsehen is a verb, it means to watch TV. So wir dürfen spät in der Nacht Fernsehen. So we are allowed to watch TV late in the night. If we make question, then dürft ihr spät in der Nacht Fernsehen. दिस इज़ ऑल्सो ट्रेन बार वर्ब, बट मैंने आपको बताया कि ट्रेन बार को आपको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है. सो ड्यूफ्ट ईयर, यहाँ हमने सब्जेक्ट ईयर लिया है. सो ड्यूफ्ट ईयर स्पेट इन देयर नाक्ट Fernsehen. आर यू ऑल अलाउड टू वॉच TV लेट इन द नाइट? सो या, सेम आंसर, wir dürfen spät in der Nacht Fernsehen. Okay. Next one, sollen. So sollen means should. So ich soll, ich के साथ में जो conjugation है soll mehr Deutsch lernen. Ich soll mehr Deutsch lernen. I should learn more German. I should learn more German. Next one, if you make question, soll ich Obst kaufen? Kaufen means to buy and Obst means fruits. Soll ich Obst kaufen? Then answer ja. Du sollst Obst kaufen. Yes, you should buy fruits. And the next one, wollen. Wollen means want. Wir wollen einen Ausflug machen. So we want to do an excursion. Then question, wollen Sie Deutsch lernen? So do you want to learn German? And then question mark. Then answer ja. Ich will Deutsch lernen. Next one, möchten. Möchten means would like. So ich möchte Tee trinken. यहाँ मॉडल वर्ब कॉन्जुगेटेड है, मेन वर्ब एट द एंड. सो ich möchte Tee trinken. I would like to drink tea. And question is, möchten Sie
Tee trinken. So Mjøsten Sie Tee trinken means would you like to drink tea? So ja, ich möchte Tee trinken. Clear? So ja, ich möchte Tee trinken. If we come to the last modal verb mögen, mögen means simply like. Ich mag dich. I like you. And question is, mögen Sie Auto fahren? You can add on mit preposition also, mit dem Auto. So mögen Sie mit dem Auto fahren? Would you like to, yeah, do you like to drive by the car? Then answer ja, ich mag mit dem Auto fahren. ओके, तो ये सारे 1-2 एग्जाम्पल्स थे सभी मॉडल वर्ब्स के साथ में। तो आज आपने सीखा कि कैसे आप मॉडल वर्ब्स पे जर्मन में सेंटेंसेस बना सकते हैं। जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनका जो कॉन्जुगेशन है वो इर्रेगुलर है, ये आपको प्लीज़ ध्यान रखना है। उनके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली आपको मॉडल वर्ब्स में कॉन्जुगेशन करना है। और मॉडल वर्ब्स में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हो तो उसके अकॉर्डिंगली उनके कॉन्जुगेशन में चेंज नहीं आएगा। जो पहले आपने कॉन्जुगेशन सीखा है नॉर्मल वर्ब्स के साथ एग्जैक्टली सेम आपको यूज़ करना है। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो अब पूरा चेंज हो गया है। पहले मेन वर्ब जो थी वो कॉन्जुगेट होके सेकंड पोजीशन पे रहती थी या फर्स्ट पोजीशन पे रहती थी अगर यस एंड नो क्वेश्चन है। बट अगर आप देखोगे तो मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन पे आ गई है नॉर्मल सेंटेंसेस में, एंड मेन वर्ब एट द एंड ऑफ सेंटेंस विदाउट कॉन्जुगेशन। ये बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर आप यस एंड नो क्वेश्चंस विद मॉडल वर्ब बना रहे हैं तो मॉडल वर्ब की पोजीशन फर्स्ट हो जाएगी विद कॉन्जुगेशन, एंड मेन वर्ब जो है वो वैसे ही रहेगी एट द एंड ऑफ सेंटेंस विदाउट कॉन्जुगेशन। उसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं करना है। तो प्लीज़ फर्स्ट आप मॉडल वर्ब्स को बाय हार्ट करो उनके कॉन्जुगेशन के साथ में, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर कुछ और एग्जांपल्स के साथ में और डीपली वे में कॉन्जुगेशन मॉडल वर्ब्स के साथ में करके और कुछ सेंटेंसेस बिल्ड करेंगे। टिल